यूक्रेन की सदस्यता को लेकर नेटो में मतभेद एक बार फिर सामने आ गए हैं। यूक्रेन की सदस्यता को लेकर नेटो में कैसे एक और मतभेद उभर कर सामने आया है। हंगेरियन संसद की डेप्यूटी स्पीकर डोरा ज्यूरो का बड़ा बयान, यूक्रेन की नेटो में एंट्री पुतिन के बिना संभव ही नहीं है। यह हंगरी की पार्लियामेंट की डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है, जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। यानी एक बहुत बड़ा तंज है जो ये कसा है हंगरी ने यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को लेकर। जल्दी से इस बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्या है यहां पर हंगरी की तरफ से वो वीटो जो यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोक रहा है। ये देखिए आप, जल्दी से आपको यहां पर जानकारी देते हैं। यूक्रेन को लेकर नेटो में आर पार, क्या है वो आर पार, ये समझिए। हंगेरियन संसद की डेप्यूटी स्पीकर डोरा ज्यूरो ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुतिन से हरी झंडी के बिना यूक्रेन नाटो देश नहीं बन सकता। यह है डोरा ज्यूरो जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं। हंगरी लगातार नेटो में यूक्रेन के शामिल होने के खिलाफ है। यह विरोध हंगरी लगातार करता रहा है। जुलाई की मीटिंग में भी ज़ेलेंस्की को बुलाने का विरोध उन्होंने किया। इसके मायने क्या हैं? यूक्रेन को पश्चिमी मदद पर हंगरी पहले भी सवाल उठाता रहा है। नेटो में रहकर हंगरी की अमेरिका को सीधी चुनौती है। असर क्या होगा इससे? हंगरी के विरोध में यूक्रेन की नेटो में एंट्री बेहद मुश्किल है। हंगरी के विरोध की वजह क्या है? यूक्रेन में रह रहे हंगरी के लोगों को दोयम दर्जे की नागरिकता यूक्रेन ने दे रखी है और यह कहीं ना कहीं बड़ी वजह है। जल्दी से एक और बड़ी खबर बेलारूस से आ रही है। बेलारूस बॉर्डर के पास यूक्रेन की एक मिलिट्री ड्रिल हुई है। यूक्रेनी जवानों की फेस टू फेस वॉर की प्रैक्टिस, भीषण युद्ध के हालातों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग वहां पर लेते दिखाई दिए हैं रूसी जवान, यूक्रेनी जवान। Быстрее, быстрее! Там стань аккуратно, стань туди. मैं जरा मनीष के पास जाना चाहूंगा। मनीष, एक ट्रेनिंग का वीडियो हम देख रहे हैं, तो क्या ये माने कि रूस भी लगातार, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे अपनी धरती हो, चाहे वो क्रीमिया हो, लगातार उसको भी पता है कि 30 अप्रैल को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है और वो भी उसकी तैयारी में लगा हुआ है। क्या दिख रहा है आपको ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, देखिए 30 अप्रैल का दिन तो बेहद गंभीर है, क्योंकि 30 अप्रैल से यूक्रेन की तरफ से जवाबी हमले की कार्रवाई की बात सामने आ रही है और अलग अलग दस्तावेज इसको प्रमाणित भी करते हैं। लेकिन रूस का यह भी सोचना है कि 30 अप्रैल के बाद आप देखिए 1 मई मजदूर दिवस रूस के लिए या पूर्व सोवियत संघ के इलाके के लिए बहुत बड़ा दिन। 9 मई रूस का विजयी दिवस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री के बाद वो मनाते हैं, फिर बड़ा दिन है। तो रूस को यह अंदेशा है कि 1 मई से लेकर 9 मई के बीच में दरअसल जो रूस में एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है उसे खत्म करने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए यूक्रेन की तरफ से कोई जोरदार हमला होगा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो रूस ने अपने तरफ से पूरी तैयारी की है। अब बात यह है कि यह तैयारी केवल इसी लेवल पर नहीं है। आपने सही कहा, बेलारूस या दूसरे और इलाके इसलिए शामिल हैं क्योंकि रूस को लगता है कि कहीं ये लड़ाई इससे आगे ना बढ़ जाए। रूस इस उम्मीद में है कि ये लड़ाई कभी भी सीधे रूस और नाटो के बीच हो सकती है। तो वैसी स्थिति में अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से रूस अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहता है ताकि नाटो का मुकाबला कर सके, नाटो को मुंहतोड़ जवाब दे सके। ठीक है।